फ्रेंड्स, वेलकम टू सनत इजी माइंड ट्यूटोरियल्स। सभी का स्वागत करता हूं सनत इजी माइंड ट्यूटोरियल्स पर। तो फ्रेंड्स, आईसीसीआर के लिए जो स्किल टेस्ट होना है, कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट, उसको लेकर सभी का डाउट था कि क्या एक्चुअली होता है स्किल टेस्ट में, सीपीटी में। तो दोबारा से मैं आपके लिए डिस्कस करने जा रहा हूं दोस्तों। जिन लोगों का भी 10 दिसंबर को स्किल टेस्ट है, सीपीटी है, तो सीपीटी जिन लोगों का मेंशन किया हुआ है कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट, स्पेशली उसी के लिए मैं बताने जा रहा हूं दोस्तों आप लोगों को क्या क्या ध्यान में रखना है और क्या क्या क्वेश्चन आपका बन सकता है। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। और आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल बटन को प्रेस कर लीजिए दोस्तों, सारे अपडेट्स आपको सबसे पहले मिलेंगे। कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट जो आईसीसीआर के लिए होने वाला है, उसका सिलेबस जो मेंशन था, सिलेबस था वर्ड प्रोसेसिंग टेस्ट, और दूसरा मेंशन था स्प्रेडशीट टेस्ट और जनरेशन ऑफ स्लाइड। सो तीन चीज आपका होगा। पहला जो है वो आपका एमएस वर्ड में होगा, वर्ड प्रोसेसिंग में, और स्प्रेडशीट जो है आपका एमएस एक्सेल का नॉलेज आपको चाहिए, और जनरेशन ऑफ स्लाइड्स आपको पावर पॉइंट का नॉलेज चाहिए। ये सब का नॉलेज अगर आपको होगा, बेसिक नॉलेज, तो आप ये क्वेश्चन बना ले जाएंगे। ओके, तो चलिए डिटेल में देखते हैं अब क्या क्या है। देखिए, जो वर्ड प्रोसेसिंग टेस्ट होगा उसमें आपको क्या चाहिए, आपको बेसिक नॉलेज चाहिए एमएस वर्ड का। तो इस पे आपको जैसे कि फॉन्ट का स्टाइल चेंज करने के लिए बोला जा सकता है, उसको बोल्ड, इटैलिक्स, अंडरलाइन, या फिर फॉन्ट का फेसेस जो है, जितने प्रकार के फॉन्ट है हमारे, कैलिब्री, टाइम्स न्यू रोमन, ओके, तो एरियल, तो इस टाइप का जो भी फॉन्ट है वो आपको कुछ बोला जा सकता है। इसके बाद आपको क्या बोला जा सकता है कि आपको मार्जिन्स वगैरह एडजस्ट करना आना चाहिए। ठीक है, लाइन के बीच में जो स्पेसिंग होता है 1.51 जो स्पेसिंग होता है वो सेटिंग्स आपको आना चाहिए। वो अलग अलग लाइंस के बीच में कितना स्पेसिंग मेंशन होगा वो आपको क्वेश्चन में लिख के दे दिया जाएगा। इतना लाइन आपको स्पेस मेंटेन करना है, इस लाइन के बीच में, लाइन नंबर 2 और लाइन नंबर 3 के बीच में इतना स्पेस है। तो उस तरीके का आपको सेटिंग्स आना चाहिए कि कहाँ से हम लोग लाइन स्पेसिंग चेंज करते हैं। इसके बाद है अलाइनमेंट। तो आपको अलाइनमेंट पता ही होगा, एक जस्टिफाइड होता है, लेफ्ट अलाइन, राइट अलाइन, ओके, सेंटर अलाइन, तो ये सब आपको आना चाहिए। उसके बाद पेज का लेआउट क्या होना चाहिए, पोर्ट्रेट, लैंडस्केप, या फिर कितना आपको मार्जिन से आपको कितना पैडिंग करना है, मतलब कितना स्पेस छोड़ना है टॉप से, बॉटम से और राइट से, तो ये सब आपको आना चाहिए। ओके, उसके बाद है आपका इमेज इंसर्शन। देखिए, इमेज इंसर्शन और हेडर और फुटर, ये सब चीज है, बेसिक चीज। इसके बाद अगर आपको वाटरमार्क अप्लाई करना है पेज में, वाटरमार्क, तो वो आपको आना चाहिए। और लास्टली आपको प्रिंट करने का कमांड और प्रिंट का जो फॉर्मेट सेटिंग्स है वो सब आना चाहिए। तो दोस्तों, अगले वीडियो में हम लोग देखेंगे वर्ड प्रोसेसिंग के बारे में। मैं आपको लेके आ जाऊंगा एक बेसिक सा एमएस वर्ड में एक सैंपल क्वेश्चन हम लोग कर लेंगे, जिसमें कि आपका सारा चीज मैं कवर करवा दूंगा, जो जो चीज यहाँ पे मेंशन हुआ है और जो जो आ सकता है। इसके अलावा कुछ अगर छूटा है तो वो भी मैं आपको उस क्वेश्चन के माध्यम से आपको पूरा समझा दूंगा, एक्सप्लेन कर दूंगा। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है आपका स्प्रेडशीट। तो स्प्रेडशीट में आपको एमएस एक्सेल का बेसिक नॉलेज चाहिए दोस्तों। और यहाँ पे आपको जो सेल होता है, हर एक सेल, इसमें आपको फॉर्मेटिंग वगैरह आना चाहिए, सेल का फॉर्मेटिंग, और उसको कैसे मर्ज करते हैं हम लोग। ठीक है, फॉर्मेटिंग मतलब उसमें आप लोग उसको डेट टाइप बना सकते हो, जनरल सेल बना सकते हो, या फिर नंबर टाइप बना सकते हो, या उसको परसेंटेज टाइप बना सकते हो। ओके, तो डिफरेंट उसका फॉर्मेटिंग है। तो इसका अगर आपको चाहिए तो मैंने एक अच्छा सा वीडियो बनाया हुआ है ऑलरेडी एमएस एक्सेल का। आई बटन पर प्रेस करके आप लोग जाके वो वीडियो चेक कर लेना, आपको एमएस एक्सेल का कुछ बेसिक फंडामेंटल्स वहां से क्लियर हो जाएगा एक ही वीडियो में। लगभग 20 मिनट का वीडियो है, वो आप पूरा देख लीजिए, उसमें मैंने लगभग सारा चीज कवर करवा दिया है, और कुछ अगर उसमें नहीं करवाया तो मैं करवा दूंगा। ओके, इसके बाद क्या है, आपको टेबल इंसर्शन आना चाहिए, टेबल का फॉर्मेटिंग भी होता है, बहुत सारा सेटिंग्स होता है, वो आपको आना चाहिए। इसके बाद डाटा आपको एंटर करना है सेल्स के अंदर, और उसमें जो भी फॉन्ट्स उन लोगों ने स्पेसिफाई किया होगा, जो वो फॉन्ट्स को अप्लाई करना है आपको। ओके, एंड अलाइनमेंट ऑफ सेल, तो सेल का अलाइनमेंट, सेल का अंदर जो डेटा है दैट शुड बी अलाइन। ओके, वो लेफ्ट अलाइन, राइट अलाइन, सेंटर अलाइन, ये सब होना चाहिए आपको। इसके बाद हाइट एंड विड्थ एडजस्टमेंट रो और कॉलम का, ये आपको आना चाहिए। ओके, स्प्रेडशीट का जो फॉर्मूला है, मोस्ट इंपॉर्टेंट दोस्तों, स्प्रेडशीट फॉर्मूला एंड फंक्शंस लाइक सम, एवरेज, काउंट, मैक्स, मीन, ओके, देन प्रोडक्ट, कोशिएंट्स, difference, all these things that should be in your tips, means you should have a गुड हैंड्स ऑन दीज थिंग्स। ओके, आपको अच्छे से आना चाहिए। उसके बाद शॉर्टिंग ऑफ डॉक्यूमेंट्स, डॉक्यूमेंट्स जो भी रिकॉर्ड्स है आपका, रिकॉर्ड्स मतलब हर एक रो या फिर कॉलम, उसको आपको अल्फाबेटिकली या फिर न्यूमेरिकली असेंडिंग हो या डिसेंडिंग ऑर्डर में सॉर्टिंग करने के लिए दिया जा सकता है, ये आपको आना चाहिए। हाईलाइट द पर्टिकुलर फील्ड, कोई एक पर्टिकुलर फील्ड को, पर्टिकुलर कॉलम को या फिर रो को आपको हाईलाइट करना है
कुछ अलग कलर से या फिर अलग फॉन्ट स्टाइल से जो कि क्वेश्चन में लिखा होगा। ओके, तो आपको एक क्वेश्चन दे दिया जाएगा, आइदर वो आपको वहाँ पे सिस्टम में दिखा सकते हैं क्वेश्चन डायरेक्टली, वहां से देख के आपको करना है, या फिर आपको एक पेज में, आपको A4 साइज पेज में आपको वो बना के दे देंगे, क्या फॉर्मेट है वहां से आपको देख के बनाना है। ओके, इसके बाद डेटा चार्ट आपको बनाना है, जैसे पाई चार्ट, बार ग्राफ या फिर कोई भी चार्ट। ये तो थोड़ा हाई लेवल का हो गया, तो बेसिक लेवल मैंने कवर करवा दिया है। जो लास्ट का पार्ट है, जैसे कि सॉर्टिंग करना है रिकॉर्ड्स को और हाईलाइट करना है पर्टिकुलर फील्ड, ये सब तो मैंने करवा दिया है। जो डेटा चार्ट और सॉर्टिंग, ये दोनों चीज मैंने शायद उस एक्सेल के जो मैंने बेसिक बिगनर का ट्यूटोरियल बनाया था उसमें नहीं है, तो ये मैं कवर करवा दूंगा। ओके फ्रेंड्स, अगले वीडियो में, तो बने रहिए चैनल पे। इसके बाद है आपका जनरेशन ऑफ स्लाइड्स। तो जनरेशन ऑफ स्लाइड्स बेसिकली नीड्स बेसिक नॉलेज ऑफ MS पावर पॉइंट। तो पावर पॉइंट का आपको नॉलेज होना चाहिए। इसमें आपको क्या देंगे, बेसिकली आपको एक क्रिएट करना पड़ेगा या फिर एक प्रेजेंटेशन फाइल बनाना पड़ेगा जिसमें बहुत सारे स्लाइड्स होंगे। कैसे नया स्लाइड आपको इंसर्ट करना आना चाहिए। ओके, नया स्लाइड का कोई लेआउट अगर उन्होंने स्पेसिफाई किया होगा, तो स्लाइड जब आप क्रिएट करते हो नया स्लाइड, तो उसमें ऑप्शंस में दिखाई देता है आपको कि किस तरीके का स्लाइड आपको चाहिए। ठीक है, आपको कहाँ पे रखना है उसका हेडर, सब हेडिंग, सब टाइटल, ये वगैरह, या फिर कंटेंट कहाँ पे रखना है, तो उसका बहुत सारा स्टाइल होता है, वो आपको सेटिंग्स में जो क्वेश्चन में दिया रहेगा उस तरीके का स्लाइड आपको इंसर्ट करना है। इसके बाद जो फॉन्ट स्टाइल और फॉर्मेटिंग वगैरह वो लोग देंगे साइड स्लाइड्स का, वो आपको करना है। स्लाइड का बैकग्राउंड फॉर्मेटिंग करना है, जैसे आप उसमें कुछ कलर वगैरह डाल सकते हैं। ठीक है, और टेक्सचर, ग्रेडियंट, पैटर्न, ये सब होता है बैकग्राउंड, तो आप एडजस्ट कर सकते हैं। इसके बाद अगर आपको कुछ इमेज इंसर्ट करना है इंटरनेट से या वेबसाइट से, तो आप उसका एड्रेस दे सकते हैं, और कैसे आपको इंसर्ट करना है ये मैं बताऊंगा। ठीक है, अगले आने वाले वीडियो में मैं आपको जनरेशन ऑफ स्लाइड्स का एक क्वेश्चन करवा दूंगा। इसके बाद आपको टेबल इंसर्ट करने आना चाहिए, हेडर, फुटर, पेज नंबर, वाटरमार्क एक्सेट्रा, बहुत सारी चीजें। ओके, मैं कवर करवा दूंगा आपको क्वेश्चन में। इसके बाद क्या है, स्लाइड ट्रांजैक्शन। स्लाइड ट्रांजैक्शन मीन्स एक स्लाइड से दूसरा स्लाइड। ये देखिए, इस स्लाइड से इस स्लाइड्स को मैं जा रहा हूं, तो यहाँ पे मैंने कोई ट्रांजैक्शन नहीं रखा है, मींस नो ट्रांजैक्शन इज देयर इन बिटवीन दी स्लाइड्स। ओके, सिंपल ये है। तो लेकिन यहाँ पे आप लोग ट्रांजैक्शन अगर रखोगे तो कुछ बेसिक इफेक्ट होगा यहाँ पे, जब मैं चेंज कर रहा हूँ स्लाइड को तो कोई इफेक्ट के बाद वो स्लाइड दिखेगा, तो ये ट्रांजैक्शंस बोलते हैं। इसके बाद एनिमेशंस, जो यहाँ पे मैंने जो भी लिखा है कंटेंट, वो कोई एक एनिमेशंस के स्टाइल में या फिर घूम घूम के राउंड फॉर्मेट में या फिर डायरेक्टली ऐसे स्प्रेड होके आएगा। ओके, मतलब स्क्रीन में आपको डिस्प्ले होगा, तो उसको बोलते हैं टेक्स्ट एनिमेशन। तो वो भी आपको आना चाहिए। ओके, वो मैं आपको करके दिखा दूंगा क्वेश्चन में। नेक्स्ट है आपको क्या है कि आपको प्रिंट स्क्रीन, देखिए आपके जो कीबोर्ड में PRTSC करके प्रिंट स्क्रीन एक बटन होगा, वो वाला की, और आपका ऑल्ट प्लस प्रिंट स्क्रीन दोनों का काम एक ही है। ठीक है, स्क्रीनशॉट लेने के लिए तो आपको बोला जा सकता है कि कोई एक पेज का स्लाइड से स्क्रीनशॉट लीजिए और उसी को आप स्लाइड में इंसर्ट कीजिए, उसको मतलब उसी इमेज को इंसर्ट कर दीजिए स्लाइड में। तो ये आपको आना चाहिए बेसिक फंक्शन। और एक्शन बटन आपको लगाने के लिए दिया जा सकता है, जैसे यहाँ पे एक स्लाइड है, स्लाइड के राइट साइड बॉटम में जहाँ पे आपको दिख रहा है सब्सक्राइब लिखा हुआ है, तो वहां पे मान लीजिए एक ट्राइंगुलर मैं बटन लगा दे रहा हूँ, ठीक है, एरो मार्क का, तो उसको जब मैं क्लिक करूंगा तो नेक्स्ट स्लाइड को होगा, तो वो एक एक्शन बटन है नेक्स्ट के लिए। और यहाँ पे लेफ्ट साइड में अगर मैं लगा दूंगा लेफ्ट साइड ट्राइंगल, ठीक है, वो एक प्रीवियस स्लाइड में जाने के लिए एक एक्शन बटन हो जाएगा। तो ये डिफरेंट एक्शन बटन्स भी आपको बोला जा सकता है इंसर्ट करने के लिए। इसके बाद है प्रिंट फॉर्मेट। आपको प्रिंट देना है स्लाइड्स को बनाने के बाद, तो उसका प्रिंट आप कैसे देंगे वो आपको आना चाहिए, जैसे कि हैंडआउट्स या नोट्स या आउटलाइन, किस तरीके से आपको प्रिंट करना है तो वो आपको आना चाहिए। ओके, और अच्छे से कोई पढ़ सके स्लाइड को, उस तरीके से आपको बनाना है, इजी रीडेबिलिटी होना चाहिए। ओके, तो ये सब चीज बेसिक चीज है जो आपको ध्यान रखना है। तो इस वीडियो में जनरल हम बात कर रहे हैं बस, क्या आपको क्वेश्चन आ सकता है, किस टाइप से आ सकता है। अगर अब भी इसमें से बहुत सारे लोगों को समझ में आ गया होगा, मैं समझ रहा हूं, तो आप लोग ये जो पॉइंट्स मैंने मेंशन किया है, एटलीस्ट अब जब आप खुद मतलब प्रैक्टिस कर रहे हो घर में, ठीक है, स्किल टेस्ट के लिए, तो आप क्या कीजिए, CPT के लिए स्पेशली, तो आप लोग ये क्या कीजिए, ये सब जो पॉइंट्स मैंने मेंशन किया इन सबको इंक्लूड करने का कोशिश कीजिए। ओके, खुद से आप इन सबको इंप्लीमेंट कीजिए। ठीक है, कोई एक जनरल स्लाइड ले लीजिए, उसमें ये सब चीज करके देखिए हो रहा है कि नहीं। इसके बाद स्प्रेडशीट में भी ये सब चीज आप अप्लाई कीजिए, और MS वर्ड में भी। ओके, तो ये सब जब आप करेंगे तो थोड़ा हैंड्स ऑन आपका हो जाएगा, और फिर उसके बाद मैं क्वेश्चन भी आपको लेके आ जाऊंगा, एक एक क्वेश्चन, हर एक वर्ड प्रोसेसिंग से एक क्वेश्चन, MS एक्सेल से मैंने एक लाया है, और कुछ जो बाकी रह गया उसके लिए ले आऊंगा, और PPT का भी लेके आऊंगा। ओके, तो आप बने रहिए चैनल के साथ दोस्तों, और शेयर कर दीजिए दोस्तों। आशा करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, जो लोग भी ICCR का टेस्ट देने जा रहे हैं, बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए दोस्तों, आपका कंप्लीट हो जाएगा, मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ। ओके, और अपना ख्याल रखिए। ओके, खुश रहिए, और टेलीग्राम ग्रुप में आप लोग ये डिस्कशन इजी माइंड ग्रुप में जुड़ जाइए यहाँ पे,
और फेसबुक ग्रुप, यहाँ पे आप जुड़ सकते हैं, कोई भी क्वेरीज आपका है। ठीक है फ्रेंड्स, तो जय हिंद, जय भारत एंड थैंक यू।